बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि न्यू सेशन स्टार्ट हो गया और फिर जब न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो न्यू कोर्स लेना पड़ता है और न्यू बैग्स और जिनके यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है तो ये सब चीज़ें तो पेरेंट्स को लेनी ही पड़ती हैं। तो बस हम भी फिर इनके बैग्स लेने आए हैं। ज़ैनब तो न्यू एडमिशन है तो ज़ैनब का तो न्यू बैग आना था ऑब्वियसली, और रूहान का बैग भी पुराना हो गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर रूहान अपना बैग खुद सेलेक्ट कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बैग बस उठाया और रूहान बस बता देते हैं कि मुझे ये बैग चाहिए और मुझे दिला दीजिए। रूहान पहले खुद सेलेक्ट करते हैं, फिर हमसे पूछते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं, और अगर अच्छा होता है तो फिर रूहान वो चीज़ ले लेते हैं। और बैग हमने यहाँ पर ले लिए ज़ैनब के भी और रूहान का भी। और उसके बाद फिर हम लोग स्टेशनरी आइटम्स की तरफ आ गए। और जब ज़ैनब को हमने ज्योमेट्री नहीं दिलवाई तो ज़ैनब ने जोर डाल दिया कि मुझे भी ज्योमेट्री चाहिए, क्योंकि भाई ने लिए तो मुझे भी चाहिए, जबकि ज़ैनब को ज़रूरत नहीं थी अभी। तो फिर हमने उसको भी दिलवा दी। इसके बाद इनके बाबा ने कहा कि हम लोग खाना कहीं बाहर खाते हैं, तो हम लोग आ गए A1 पेशावरी बारबेक्यू पे। तो लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और यहाँ बैठने की भी जगह नहीं थी। हम लोग अगर यहाँ पर खाना खाने बैठते ना तो बहुत देर लग जाती और ऑर्डर भी बहुत देर से आना था। तो हमने फिर सोचा कि हम लोग चलो यहीं से हम लोग पार्सल ले लेते हैं और घर पे जाकर आराम से खाते हैं। तो हमने फिर यहाँ से हमने पेशावरी जो है चपली कबाब वो ले लिए और साथ में अफ़गानी बोटी भी ले ली। चपली कबाब हमने अपने लिए ले लिए और बोटियाँ बच्चों के लिए, क्योंकि वो फीकी होती हैं तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। चपली कबाब थोड़े स्पाइसी होते हैं, उसमें हरी मिर्चें डली होती हैं कटिंग हुई हुई, तो फिर इसलिए बच्चों को नहीं खिला सकते वो। तो आगाज़ होता है हमारी नई सुबह का। सुबह हो चुकी है और मैं इन लोगों के लिए लंच बनाने के लिए उठी थी और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं बाहर आई तो इतना प्यारा मौसम और ठंडी ठंडी हवा और साथ में चिड़ियों की और कोयल की और मेरे जो पैरट्स हैं उनकी आवाज़ थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी आवाज़। मैंने सोचा कि पहले मैं लव बर्ड्स को दाना डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए लंच बना देती हूँ। तो क्योंकि इनका जो दाने वाला बॉक्स था वो भी खाली हुआ था तो फिर मैं इनको खाना डालने के लिए आ गई। और जब ये ऐसा करते हैं कि जब मैं इनको खाना देती हूँ तो ये जो है ना आधा खाना जो है वो बाहर गिरा देते हैं। मीन्स कि ना अपना जो इनका फेवरेट चीज़ें हैं ना, बीच में जो अपने फेवरेट बीज हैं वो ये लोग खाते हैं शौक़ से बहुत, और बाकी ये गिरा देते हैं। तो फिर मैंने अब सोचा हुआ है कि मैं इनको थोड़ा थोड़ा खाना दिया करूँगी ताकि ये आराम से खाएं, सब्र शुक्र अदा करके खाएं, क्योंकि ये लोग बहुत जो है ना नाशुक्री से ना सारा खाना गिराते हैं और वेस्ट कर देते हैं। शायद ये ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए आपस में लड़ते होंगे कि पहले मैं खाऊंगा, तो इस वजह से ना दाना गिर जाता होगा। बस फिर मैं उसके बाद किचन में आ गई और मैंने फिर बच्चों के लिए लंच बनाना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि आज बच्चों को फ्राइज़ दे दूँगी और साथ केक वगैरह, और साथ में भी मैंने चाय भी रख दी क्योंकि इनके बाबा जो हैं वो जल्दी नाश्ता करते हैं और बच्चों को स्कूल छोड़ते ही ना खुद भी साथ ऑफिस चले जाते हैं। पहले थोड़ा लेट जाते थे तो लेकिन अब जो है वो जल्दी जाने शुरू हो गए हैं। 8 बजे या पौने 8 बजे बस बच्चों को जब स्कूल छोड़ते हैं, पौने 8 बजे की टाइमिंग है, उसके साथ ही इनके बाबा जो हैं वो खुद भी ऑफिस चले जाते हैं। नाश्ते में मैंने उनके लिए पराठा और साथ में फिर मैंने उनके लिए ऑमलेट बनाया। फ्राइंग पैन में मैंने फ्राइज़ बना लिए थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब तवे पे ही बना लेती हूँ ऑमलेट भी। नाश्ता मैंने इनके बाबा को दे दिया और उनसे कहा कि आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए ताकि फिर बच्चों को भी उठाएं, और बच्चों ने उठ के फिर और देर लगानी होती है। उठने में ही बच्चे 10-15 मिनट लगा देते हैं, लेकिन माशाल्लाह से ज़ैनब जल्दी उठ जाती हैं। और जब तक बाबा इनके नाश्ता कर रहे थे मैंने जल्दी से लंच बॉक्स पैक कर लिए। ज़ैनब दोपहर में भी सोती हैं तो इसलिए ज़ैनब की नींद पूरी हो जाती है, जबकि रूहान जो है वो दोपहर में नहीं सोते, तो इसलिए फिर रूहान की नींद जो है वो पूरी नहीं होती, उसको मुश्किल से उठाना पड़ता है मुझे सुबह।
मैं लंच बॉक्स रेडी कर रही थी और इतने में ज़ैनब भी उठ गई और ज़ैनब मेरे पास आई और पूछ रही थी कि मामा लंच में आज क्या दे रही हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि आज आपको फ़्राइज़ मिल रहे हैं और साथ में केक। तो वो खुश हो गई। बस फिर उन लोगों को नाश्ता करवाया दोनों को और रेडी किया और फिर ये लोग अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। आज स्कूल में जो है वो कोर्स मिलने के बाद फ़र्स्ट डे, तो इस वजह से सारा कोर्स इनके बैग में और इस वजह से ना बैग्स बहुत हैवी हुए थे। तो इसलिए इनके बाबा ने बैग उठा लिया और फिर ये लोग अपने स्कूल की तरफ रवाना हुए। इन्हें स्कूल भेजने के बाद मैंने नाश्ता किया, ख़ुद भी अंडा पराठा बना के खाया क्योंकि सालन में कुछ था नहीं रात में, तो इस वजह से कि रात में मैंने बनाया था चिकन पुलाव और फिर मैंने नाश्ता बनाया, अंडा पराठा खाया और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर की सफाई भी कर ली, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। और फिर मुझे याद आया कि मैंने अपनी फ़िश को भी खाना देना है, तो बस मैं उन्हें भी दाना डालने के लिए आ गई। तो आज की वीडियो इतनी ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल फिर हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।